सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। और आज के अध्ययन का विषय है, क्या परमेश्वर आपके साथ है। आज 3 बातों को देखेंगे। क्या परमेश्वर आपके साथ है? आप इस सवाल का जवाब किस प्रकार देना चाहेंगे? इसके लिए मैं आज आपको 3 महत्वपूर्ण बातें आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, जो आपको इस सवाल का जवाब ढूंढने में आपकी हेल्प करेंगी, मदद करेंगी। तो परमेश्वर आपके साथ होने की 3 महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? क्या परमेश्वर आपके साथ है? यह सवाल हमें और आपको और तमाम विश्वासी भाई बहनों को अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है, और पूछना भी चाहिए कि क्या परमेश्वर मेरे साथ है। आज के इस भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर लोग जिस प्रकार का जीवन को जी रहे हैं, उससे यह साफ पता चलता है कि हमें अपने जीवन शैली के बारे में भी जांचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दूसरों के बारे में कहना या उंगली करना बहुत आसान है, पर खुद की गिरेबान को झांकना बड़ा मुश्किल लगता है। क्योंकि सभी लोग अपने आप को दूसरों से अच्छा और बेहतर आदमी मानते हैं, परंतु दूध का दूध और पानी का पानी तब होता है जब इसका असर अपनी दैनिक जीवन पर पड़ता है। क्योंकि जो खुद के, या हम बोल सकते हैं, जो खुद को लोगों के सम्मुख और बाहर से अच्छा कहते हैं, पर अंदर उनके अंदर बोल सकते हैं आत्मिक रूप से अच्छा और सच्चे लोग नहीं हैं। तो आज हम यह समझ लेने की ज़रूरत है कि परमेश्वर उसके साथ नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर किसी के जीवन में परमेश्वर का साथ होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे कहने का मतलब, परमेश्वर के साथ के बिना बहुत से लोग सत्य के मार्ग पर से भटक चुके हैं और आत्मिक जीवन छोड़कर सांसारिक जीवन को जी रहे हैं। दोस्तों और प्रिय भाई और बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वचन अच्छे और भटके हुए दोनों प्रकार के लोगों को परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए मजबूती प्रदान करेगा। क्योंकि यदि किसी को परमेश्वर में बने रहना है तो 3 बातों को जानना, मानना और उसके अनुसार चलना बेहद ज़रूरी है। तो आगे हम उन्हीं 3 महत्वपूर्ण बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं उन 3 महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं। पहली है प्रार्थना। यदि हम मनुष्य को 24 आवर्स और 7 दिन सांसारिक चीज़ें दी जाएं, या हम सांसारिक चीज़ों के साथ जीवन बिताना पड़े, तो कोई भी कष्ट अनुभव नहीं होगा हमें। परंतु यदि 2 मिनट के लिए सांसारिक चीज़ों से अलग होकर परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रार्थना में बैठने के लिए कहा जाए तो बहुत कष्ट अनुभव होता है। यदि परमेश्वर के सामने प्रार्थना में बैठते वक्त आपको भी मन भटक रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए कि एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो चुकी है। जिसका मन भटक चुका है और शरीर परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिए मना कर रहा है, तो इसका निवारण हेतु उपवास और पश्चाताप करने की आवश्यकता है। उपवास करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अशांत और भटके हुए मन को स्थिर करता है। पश्चाताप करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अपनी गंदी और पुराने स्वभाव को बदलना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ रह सकता है, वरना 2 नाव पर पाँव रखने वाले लोगों को परमेश्वर ही नहीं बल्कि आप भी पसंद नहीं करते। आज 99% लोगों का संबंध परमेश्वर से नहीं बल्कि पाप और बुराई के साथ है। तो बताइए, ऐसा जीवन जीने से परमेश्वर आपके साथ रह सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। कहने का मतलब, यदि आप प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर आपके साथ नहीं है। कुलुस्सियों की किताब 4 अध्याय वचन 2, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। दूसरी बात जिससे यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो है वचन को पढ़ना और सुनना। लूका 11:28 कहता है, उसने कहा, यीशु मसीह बोल रहे हैं कि परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। एक बात, परमेश्वर कहाँ रहते हैं? इसका जवाब वचन में है, क्योंकि यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर था। इसका सही मतलब यह जान पड़ता है कि जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते, मानते और उसके अनुसार जीवन जीते हैं, उनके साथ खुदा परमेश्वर रहता है। क्या आप परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर आपके साथ रह रहा है। आप कैसे जीवन जी रहे हैं,
इसे आपसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। एक साधारण जो बहुत सी कीमती बातें सुन लीजिए। जब भी आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम खोलते हैं तो आपके स्वभाव का पता चल जाता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं। इसका मतलब आप कैसे वीडियो को देखते हैं। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ हो तो आप निश्चित रूप से वचन वीडियो अर्थात वचन की तारीफ तरफ जाएंगे, अन्यथा बेकार और फालतू वीडियोज़ की ओर भूल भुलैया में उलझ कर आप परमेश्वर से दूर होते रहेंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ रहे? ऐसा तो कोई मूर्ख भी नहीं चाहेगा, है ना? आप क्या चाहते हैं? खुद निर्णय लीजिए, यही आपके लिए बेहतर और उम्दा है। तीसरी और अंतिम बात, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा जो बाइबल में लिखी है उसे मानना चाहिए, वरना परमेश्वर आपके साथ, मेरे साथ, एक किसी के भी साथ नहीं रह सकता। वरन उसका क्रोध आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर भड़कता है। जैसे पहले के लोगों ने भी आज्ञा नहीं मानी और परमेश्वर का क्रोध उनके जीवन में आया। इसके बारे में दूसरा कुरिन्थियों की किताब 34 अध्याय और दूसरा इतिहास की किताब 34 अध्याय और उसका 21 वचन में हमें आपको पढ़ने को मिलता है। वचन यह हम बताता है कि तुम जाकर मेरी ओर से और इज़राइल और यहूदा में रहने वालों की ओर से इस पाई हुई पुस्तक के वचनों के विषय यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इसलिए भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने यहोवा का वचन नहीं माना और इस पुस्तक में लिखी हुई सब आज्ञाओं का पालन नहीं किया। परमेश्वर जो कह दिया है सो कह दिया है, उसका वचन नहीं बदलता। हमारा आप जानते हैं मार्क 13:31 प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। इस वचन से यह पता चलता है कि परमेश्वर की आज्ञाएं और वचन में कितना दृढ़ता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि खुदा आपके साथ रहे तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना बेहद ज़रूरी है हमारे और आपके लिए, अन्यथा खुदा हमसे बहुत दूर है। अंत में मैं आप सभी को यही कहूँगा कि आप प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, वचन को सुनें तथा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहें। तब निश्चित रूप से परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आप सभी परिस्थितियों का सामना मजबूती से कर पाएंगे। और एक बात, यदि आपको परमेश्वर का वचन अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करें, हमें बताएं और फीडबैक ज़रूर दें। खुदा आपके जीवन में अच्छे मार्ग दिखाए। गॉड ब्लेस यू।